अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने बयान दिया है कि अगर कोई शख्स ऐश्वर्या राय से शादी करे और उसके बाद सोचे कि बच्चा नेक और परहेज़गार होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट उन्होंने एक शो में दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, और उनका कहना था कि आप कप्तान से कप्तान बदल रहे हैं, लेकिन आप सिस्टम नहीं बदल रहे। यानी कि आपने बाबर आजम को बदल के आप शहनशाह अफरीदी को ला रहे हैं, या जिसको भी ला रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को लाएंगे, शहनशाह अफरीदी को लाएंगे, या शान मसूद को लाएंगे, लेकिन आप सिस्टम चेंज करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करें। और ये उनके स्टेटमेंट थी, लेकिन उसको गलत मफहूम में लिया गया और उन्होंने कहा कि अगर कोई शौर्या से शादी करेगा और उससे बतवक्को करेगा, बच्चा नेक और परहेजगार पैदा होता है, ऐसा नहीं होगा। और इस पर लाला निशात खान अफरीदी ने एक प्रोग्राम में कहा कि अब्दुल रज़ाक को एक्सक्यूज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए ये अपने बयान पर। और उन्होंने बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक ने नेक्स्ट डे अपने स्टेटमेंट को वापस लिया, अपने बयान को वापस लिया, और कौम से और ऐश्वर्या राय से स्पेशली माफ़ी मांगी। ये उनकी बात कहने का मकसद ये था कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये एक मतलब है कि अगर आपने अच्छा डिलीवर नहीं करना, या यूँ कह लें कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं करनी, टेस्ट क्रिकेट पर जोर फोकस नहीं करना, तो आप किस तरह के, आपके पास ऐसा बॉलर होना चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट में डेली 20 से 25 ओवर करे, तब उसको वनडे में 10 ओवर करते हुए, क्योंकि वनडे में काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है, वनडे में एक स्टेमिना होना चाहिए। जब एक बॉलर T20 का जस्ट 4 ओवर करने वाला, उसको आप वनडे में ले जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है कि 4 ओवर करने वाले बॉलर के लिए 10 ओवर करना मुश्किल हो जाता है। जब टेस्ट बॉलर होगा, टेस्ट में परफॉर्मेंस दे रहा होगा, तब उसको वनडे में लेके आएंगे, तो वो पाकिस्तान टीम के लिए और क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। ना कि T20 का बॉलर आप वनडे में लेके जाएं, आप वनडे का टेस्ट का बॉलर वनडे में लेके आए। और उन्होंने ऐश्वर्या राय से माफ़ी मांगी है, और पाकिस्तान कौम से माफ़ी मांगी है। और इंडियन अवाम को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है इस बात पे, इंडियन अवाम बहुत तपी हुई है, और बात कर दी है ऐश्वर्या के बारे में। और ऐश्वर्या के बारे में बात कर दी तो ऐश्वर्या के अफेयर नहीं थे, शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या का अफेयर था, सलमान खान के साथ इसका इतना ज़्यादा अफेयर था कि शादी तक की खबरें न्यूज़पेपर में छपती रही हैं। या क्या उसका अफेयर नहीं था? और इतने ज़्यादा अफेयर्स थे ऐश्वर्या राय के। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड किस तरह बनी, मिस इंडिया किस तरह बनी, आपको सबको पता है। मैंने इंडियन यूट्यूबर से चैलेंज करता हूँ, आए मैं आपको ऐश्वर्या के वो तमाम स्कैंडल बताता हूँ, जो स्कैंडल थे। ऐश्वर्या ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक रात बसर की है, मियां मनशा के साथ इसका अफेयर था। ये ऐश्वर्या राय बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ एक रात बसर करने के क्या क्या नहीं करती रही। ये अदाकार हैं, इनका स्कैंडल होते हैं, इनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उस पर ना जाया करें। अगर उसने अब्दुल साहब ने बात कर दी है तो इंडिया में कहराम नहीं मच जाना चाहिए। इंडिया में बड़ा ववेला हो रहा है, बड़ा कहराम मच गया है इंडिया में, कैसा क्यों कह दिया। वो कौन सी दूध में धुली हुई है, वो बहुत पारसा और नेक औरत है। वो एक अदाकारा है और एक एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस जो फिल्में बनाते हैं आपके सामने, वो उसमें जो सीन होते हैं, जो सारे मामलात होते हैं, वो आपके सामने है। तो अगर अब्दुल रज़ाक ने बात कर दी है और उससे बड़ापन का मुजाहरा किया है, अगर वो उन्होंने कहा कि मेरी ज़ुबान फिसल गई थी, टंग स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, ये बयान दे दिया, और वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने बयान वापस लिया, कौम से भी माफ़ी मांगी है, ऐश्वर्या से माफ़ी मांगी है। लेकिन इंडियन अवाम को पता नहीं क्या तप चढ़ी हुई है, किस बात की तप चढ़ी हुई है इंडियन अवाम को, इंडियन यूट्यूबर्स को, इंडियन मीडिया को। बिला वजह अगर आपका कोई क्रिकेटर इस तरह की कोई नाज़ेबा बात करता, और मैं ये बात दावे से कहता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वापस नहीं लेनी थी, माफ़ी भी नहीं मांगनी थी, अपोलोजाइज नहीं करना था, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, अपोलोजाइज किया, फॉरगिवनेस और सॉरी किया है ऐश्वर्या राय से और पाकिस्तानी अवाम से। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब्दुल रज़ाक को हम डिफेंड करते हैं, और उनकी टंग स्लिप हो गई थी, ज़ुबान स्लिप हो गई थी उनकी, जिसकी वजह से ये उनकी स्टेटमेंट थी। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप ऐश्वर्या को डिफेंड करेंगे और इसी हद तक डिफेंड करेंगे कि हमारे क्रिकेटर पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी पार्सल नहीं, वो एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के जो मामला होते हैं, जो अफेयर्स होते हैं सलमान खान के साथ और शाहरुख खान के साथ, और प्रीवियस काफ़ी अफेयर रहे हैं बिफोर मैरिज, तो ऐश्वर्या राय के, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐश्वर्या राय की बात करता हूँ कि ऐश्वर्या राय ने इस स्टेटमेंट पर कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कि वो उससे शो हो गया वो नाराज़ है इस स्टेटमेंट पर। इस तरह के मामला तो हालात वाक़ियत में हम अब्दुल रज़ाक के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।